साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। वर्तमान की एक बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती से है। हाल ही के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद काफ़ी उलझता जा रहा है। उसमें रिसेंट की एक कुछ खास तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां पर अब ये विवाद आपको पता है द्विपक्षीय विवाद है। सरकार भी कहीं ना कहीं इन द्विपक्षीय विवादों के बीच में घिरी है। सरकार को भी वास्तविकताएं नहीं क्लियर है। तो क्या अब इन छात्रों को बाहर किया जाएगा, जिनके बाहर करने की कयास चल रही है, जो बॉर्डर लाइन पर है, या फिर दोनों पक्षों के लिए सरकार कुछ करने वाली है? दरअसल हाल ही के अंदर का एक बयान आया है, उस बयान के ऊपर हम बात करेंगे। बयान में क्या कुछ है, उससे क्या स्पष्ट होता है, क्या छात्र बाहर होंगे नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या पहल होने वाला है, इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। अपडेट आप सभी की स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप देखेंगे। सरकार बताए स्पष्ट कार्य योजना की अहित नहीं होगा। किसका अहित नहीं होगा? यहाँ पर आप देखें, शिक्षक भर्ती के संबंध में माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में कार्यरत शिक्षकों में जो असमंजस और नई चयन सूची को लेकर के विषम परिस्थिति बनी है, उसी को लेकर आज संयुक्त लीगल टीम झांसी के अध्यक्ष अंकित शर्मा के नेतृत्व में सांसद झांसी ललितपुर पंडित अनुराग शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य सदर विधायक झांसी पंडित रवि शर्मा, बवीना विधायक राजीव सिंह परीक्षा, पूर्व शिक्षा मंत्री व पंडित रविंद्र शुक्ल, मऊ रानीपुर विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या को अपना ज्ञापन दिया और अपनी पीड़ा को बताया। लीगल टीम झांसी के अध्यक्ष अंकित शर्मा जी ने जनप्रतिनिधियों को बताया कि हम कार्यरत शिक्षकों को की पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा। यदि कार्यरत शिक्षकों में से कोई शिक्षक बाहर होता है तो उनके परिवार की क्या स्थितियां होंगी। बहुत से शिक्षक लोन लिए हैं, दूसरी नौकरियों को छोड़कर इस विभाग में आए हैं और लगातार 4 साल से बेसिक शिक्षा विभाग में अपनी सेवा देकर बच्चों को निपुण बना रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, अगर नई सूची बनी तो प्रत्येक वर्ग के अभ्यर्थियों को कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही। जनप्रतिनिधियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में कार्यरत शिक्षकों का दर्द अपने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। ये सारी बातें यहाँ पर है, यानी कि माननीय तमाम विधायकों को, मंत्रियों को, पूर्व मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। कहा यह गया कि देखिए, हम 3-4 साल से अब इस विभाग में कार्य कर रहे हैं। इसके पहले जो जहाँ जहाँ कार्य कर रहा था वो वहाँ काम छोड़ करके अब बेसिक शिक्षा विभाग को ज्वाइन किया। तो अब हमारे पास तो, अब हम तो ओवर एज भी हैं, अब हमारे पास तो ऐसा कोई मौका भी नहीं है कि कोई नई भर्ती देख लेंगे। तो 4 साल से लगातार हम सेवा दे रहे हैं, तो कम से कम सरकार को ये तो करना चाहिए कि हमें सेवा से बाहर न किया जाए। इसके लिए कोई ऐसी नीति बनाए जिससे हमारा या फिर किसी का भी अहित ना हो। यानी यहाँ पर बताया गया दोनों पक्षों का अहित ना हो। फिलहाल ये सारी बातें हैं, इन सारी बातों को लेकर के आश्वासन मांगा गया। यहाँ पर आश्वासन भी दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये सारी बातें पहुँचाई जाएंगी। फिलहाल के लिए अभी तक तो मेरे हिसाब से सरकार का स्वयं ही यही बयान है कि 69,000 से छात्र बाहर नहीं होंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर राज्य सरकार के हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फिलहाल इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स